अब इस जो सबसे पहली स्टेज थी जिसे ये कहते हैं जी गंदम का दरख्त खाया तो जन्नत से निकल गए। ठीक है, कौन सा शजर खाया जी? गंदम का शजर खाया। कौन सा शजर खाया? ये तो कई किस्म की नहीं, सुने, अब अभी आपको समझ आएगी कि इन्होंने गंदम का शजर बना के आज तक ये मसला हल नहीं हो सका कि भाई ये कहते हैं गंदम का तो शजर होता नहीं, तो गंदम का शजर खा कैसे लिया? ठीक है, हाँ जी, गंदम नहीं। अगर आप गंदम भी ले लें, गंदम क्या है? गंदम है सीड। गंदम क्या है? सीड, जिसे आप दालें कहते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ जी, गंदम सीड्स में से है ना? गंदम जो है वो जी सीड है। ठीक है, गंदम हो गए। अब शजर किसे कहते हैं? शजर गौर कीजिएगा, शजर कहते हैं, देखें यहां से, ये देखें शजर यहां से शुरू होता है, आगे जाके तकसीम हो जाता है दो में, ये आगे दो, ये आगे फिर तकसीम हो जाता है, 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 ये आगे। यानी शजर किसे कहते हैं? गौर कीजिएगा, शजर कहते हैं अरबी में सिलसिले को। किसको? सिलसिले को। शजरा कहते हैं सिलसिले को, यानी ये सिलसिला, ये आगे गए तो ये दो में तकसीम हो गया, ये आगे दो में तकसीम हो गया, ये देखें ये शजरा बन रहा है, ये आगे दो में, ये आगे, जैसे जैसे आगे चले जा रहे हैं क्या होता जा रहा है? फैलता चला जा रहा है। जैसे जैसे आगे चले जाएं तो ये अब यानी कि इतना फैलता जाता है, आप मुश्किल हो जाएगा लिखना भी। ठीक है जी, देख रहे हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से, समझ आ रही है भी नहीं आ रही? ये है जनाब गंदम का शजरा जो जिसने जन्नत से निकलवाया। गंदम नहीं, वो गंदम इन्होंने नाम रहा, गंदम कह दिया, सीड, दालें। क्या चीज? दाल का शजरा। देखें दो तरह का रिजक है, एक है अरफा, दो तरह का रिजक है। कितने तरह का रिजक है? दो तरह। हर शय से उसका जोड़ा है, हर शय से उसका जोड़ा है। तो इसी तरह रिजक जो है उसका भी जोड़ा है, दो तरह, एक है अरफा, ठीक है जी, अरफा, और एक है नीचे अदना। ठीक है जी, अरफा और अदना। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये जान लें अरफा रिजक कौन सा है। अरफा रिजक की तरफ आए तो ये जनाब दरख्त जो होते हैं, दरख्तों के ऊपर जो समरात होते हैं, ठीक है जी, अरफा रिजक कौन सा है? जो ऊपर लगता है, ऊपर होता है, जो कहां होता है? ऊपर होता है। और ऊपर कौन सा है? दरख्तों का रिजक होता है ऊपर, ये रिजक है अरफा। अच्छा, ये रिजक जो अरफा है, गौर करें, गौर कीजिएगा, सबसे पहले लें, ये है ये सतह जमीन जहां आप मौजूद हैं, इसमें दो तरह का रिजक है, एक जमीन के ऊपर है, ठीक है, एक रिजक जो है वो जमीन के ऊपर है, दूसरा जमीन से ऊपर है। एक जमीन की तह के ऊपर है। अगर आप खड़े हुए हैं, आप हैं, एक रिजक आपसे नीचे है, आपसे नीचे है, एक दूसरा रिजक आपसे ऊपर है, आपसे ऊपर है। कहां से शुरू करें? शुरू कर लें अपनी नाभि से, नाभि जो है यहां से शुरू कर लें, यहां से अपने सेंटर से। इस सेंटर से दो तरह के रिजक आए, एक इससे नीचे है और दूसरा इससे ऊपर। ठीक है जी, एक नीचे है और एक ऊपर। ये जो ऊपर वाला रिजक है ये क्या करता है? ये रिजक आगे ऊपर ही लेकर जाता है। ये रिजक कहां लेकर जाता है? आगे ऊपर ही। कैसे ऊपर, किस तरह से लेकर जाता है? आपको वजूदी जिस्मानी एतबार से भी ऊपर लेकर जाएगा, कायनात में, कायनात के अंग अंग में, ठीक है ना, और शऊरी लिहाज से भी, इल्मी लिहाज से भी। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? और जो अदना रिजक है, अदना, वो कहां लेकर जाता है? अरफा रिजक लेकर जाता है इज्जा की तरफ। अरफा की रिजक ले जाता है इज्जा,
इज़्ज़ा किसे कहते हैं? बुलंदी को, बुलंदी की तरफ ले जाता है। अदना रिज़क लेकर किधर लेकर जाता है? नीचे की तरफ, अजिल्ला की तरफ। अदना रिज़क किधर? नीचे लेकर जाता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? अरफा रिज़क लेकर जाता है ऊपर की तरफ और अदना रिज़क जो है वो नीचे लेकर जाता है। अब ठीक है। अरफा रिज़क वो भी शजरा है और अदना रिज़क वो भी शजरा है, यानी अरफा रिज़क का भी सिलसिला है, कोई एक मखसूस शय नहीं है, कोई एक फल नहीं है, एक समर नहीं है, बल्कि फलों का एक सिलसिला है, फलों का एक शजरा है, सिलसिला ऐसा ही है। और जो अदना रिज़क है, अदना रिज़क कौन सा है? आप देखें, अदना रिज़क सारे के सारे सीड्स हैं, बीजेस, ऐसा ही है। हाँ जी। अदना रिज़क जो है वो सारे के सारे क्या हैं? सीड्स, यानी दालें, जिसका तर्जुमा इन्होंने गंदम कर दिया। ठीक है जी। हाँ जी। तो इनका क्या है? इनका भी सिलसिला है एक। तो जब इस बशर ने खाई, जिसे ये कहते हैं गंदम, यानी जब खाए सीड, जब खाई दालें, अदना रिज़क, क्या खाया? जब अदना रिज़क खाया, अदना, तो ये नस्ल दर नस्ल खाते रहे तो क्या होते हैं? ऊपर जाने के बजाय नीचे ही सफर शुरू हो गया। सफर ऊपर को होना चाहिए था, लेकिन सफर नीचे। समझ आ रही है? इसी जमीन में धंसने का सफर शुरू हो गया। इल्मी लिहाज से भी जमीन में धंसना शुरू हो गए और फिजिकल, जिस्मानी तबार से भी साबित होगा कि यहीं पर और ऊपर वो सारा क्लियर हो जाएगा, वो हर पहलू से क्लियर होगा। तो ये है यानी वो शजरा, यानी कि ये जब खाया, अब नतीजा का निकला, गौर करें कि जब ये वजूद में आए तो उस वक्त किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था, कोई हसद नहीं था, कोई बुग़्ज़ नहीं था, कोई लालच नहीं था। बुग़्ज़ होता क्या है इसका तस्वुर ही नहीं था। जैसे बच्चा है ना, बच्चा, तो बच्चा जो पैदा होता है तो बच्चे को पता होता है गुस्सा क्या होता है, बुग़्ज़ क्या होता है, हसद क्या होता है, चालाकी क्या होती है, धोखा क्या होता है, पता होता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब इस बशर को लाया गया तो हसद, बुग़्ज़, नफरत, दुश्मनी, ये इसका तस्वुर ही नहीं था। इन चीजों का तस्वुर ही नहीं था। ये इन सब से पाक थे। लेकिन जब ये शजरा खाया, ये दालें खाना शुरू कर दी, तो ये चीजें, यानी कि इन चीजों के अंदर आग है, और ये हसद, बुग़्ज़, नफरत, ये दुश्मनी, ये क्या है? ये आग है। हसद क्या है? आग। बुग़्ज़ क्या है? आग। दुश्मनी क्या है? आग। चालाकी क्या है? आग। धोखाधड़ी क्या है? आग। समझ आ रही भी नहीं आ रही? ये आग है जो पहले आपके अंदर होती है और फिर बाहर निकलती है आपके अमाल की सूरत में। आपके अमाल की सूरत में यह आग जाहिर होती है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाँ जी, क्वेश्चन है, कर लूं बीच में? यहाँ पे कभी नहीं, चले कर लें, ताकि अगर इससे पीछे का क्लियर हो जाएगा, वरना आगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कर लें। हाँ जी, जो शजरा की अभी हम बात कर रहे थे ना, शजरा की, तो कुरान में तो सिर्फ एक लफ्ज शजरा ही यूज हुआ है, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये शजरा जो है वो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं या नीचे वाले की बात कर रहे हैं? क्योंकि हर चीज का तो शजरा है, एक सिलसिला है। वो बहुत आसान है। शजरा का मानी, कि शजरा कहते हैं सिलसिले को, वो तो रस्तों का भी सिलसिला हो सकता है, जिसे आप दरख्त कहते हैं आम, वो आपकी ये शजरा नसब जिसे कहते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। जैसे आपको बताया, आप क्या बताया? आपको बताया हर शय से उसका जोड़ा है। ये असूल जहन में रखने हैं, कानून ये नहीं भूलना। हर शय से उसका जोड़ा है। तो शजरा, पहली चीज, शजरा एक नहीं है, शजरे कई हैं, और शजरा का भी जोड़ा है। शजरा का भी जोड़ा है। एक शजरा वो जिसके पीछे पड़ना है, एक शजरा वो जो शजरा मलौना है। मलौना, गौर कर, मलौना, मीम, लाम, एन, वाव और नून है मलौना। अब मलौना का मानी क्या है? मलौना लान से है, ठीक है, मलौना लान से है। लान का मानी क्या है? लान जो है वो ये है ला, लाम के ऊपर जबर है, यानी जबर अलिफ, ला का मानी होता है नहीं। ला का मानी क्या होता है?
नहीं। नहीं। और आगे आ जाता है एन नून। एन नून इसे क्या कहते हैं? इसी से क्या, एन का देख रहे हो ना, एन नून। ये एन क्या है? ये है देखना, नजर। ये क्या है? यानी तोज्जो, मतोजो होना। अब ये नजर, नजर का मतलब ये नहीं कि ये आंखों से देखना, यानी ये जो कानों की सुनना होता है, ये तोज्जो, आंखों से देखना तोज्जो, दिमाग से कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, यानी जिसे उर्दू में कहते हैं तवज्जो। क्या कहते हैं? उर्दू में तवज्जो कहते हैं। तो लान का मानी बनता है तवज्जो नहीं करनी। मलऊना, बीच में वाव आ जाता है, वाव का मानी हो जाता है मीम मौजूदगी, और आगे लाउना का मानी बनता है जो मौजूद है, को क्या मौजूद है, जिसको हर लम्हे नजर, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, नजरअंदाज करते रहना है। ठीक है। अब दो तरह के शजरे बहुत ज्यादा हैं, शजरे बहुत ज्यादा है, और शजरा का जोड़ा है, यानी दो तरह के शजरे हैं। एक शजरा अलमलोना है, दूसरा शजरा कौन सा होगा? जो अलमलोना नहीं है। यानी एक शजरा वो है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, दूसरा वो जिसकी तरफ करनी है। या एक शजरा वो है जिसकी तरफ तवज्जो करनी है, दूसरा वो जिसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, जिसकी तरफ रुख नहीं करना। तो अब जो शजरा अलमलोना की बुनियाद है, पहला शजरा अलमलोना वो ये है। अगर गौर करें, बाकी जितने भी शजरा अलमलोना है वो इसके बाद आएंगे, वो इसके जैसे आपको ना गिनती होती है ना, गिनती पहले एक आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पांच आता है। अगर एक नहीं है तो दो, तीन, चार का तस्वर भी नहीं है। तो सबसे पहला जो शजरा अलमलऊना था या है, सबसे पहला जो एक की हैसियत रखता है वो है ये सीड्स, अदना रिजक। कौन सा? अदना रिजक का सिलसिला जो शजरा था, शजरा है। सबसे पहला शजरा अलमलऊना क्या है? सीड। ये सीड्स का शजरा, दालों का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर इस शजरा इसको वाकईतन मलऊना ही ये साबित करते इसे, यानी इसकी तरफ तवज्जो ना करते, इसकी तरफ अपनी तवज्जो ना करते, ये नेचर से उगाना सीख कर खुद से उगाकर बड़े पैमाने पर ना खाते, तो इसके बाद दूसरा जो शजरा मलऊना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो ना आते, वो ना आते। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, वो नहीं आते। अब जब ये है पहला, ये आ गया तो जारी बात है ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब जो शजरा अलमलऊना, टोटल शजरा अलमलऊना कितने हैं? टोटल शजरा अलमलऊना दो हैं टोटल। टोटल कितने हैं? दो। ठीक है। अब हुआ यह कि जब इस बचन यानी इस शजरा अलमलऊना के पीछे पड़ा, जिसे कहा गंदम का दरख्त खा लिया, गंदम का दरख्त नहीं, ये जो सीड्स का जो सिलसिला है, इसके पीछे जब पड़ा तो इसके अंदर क्या? इसके अंदर हसद यानी आग आ गई। आग क्या आई? आग। इसके अंदर जो एनर्जी का तवाज़ुन है वो बिगड़ गया, ठंडी एनर्जी कम हो गई और गर्म एनर्जी का लेवल बढ़ गया। हसद, बुग़्ज़, ये चीजें, चालाकियां आ गई, तजस्सुस बढ़ गया, बढ़ता चला गया। इस तरह जैसे आपको बताया, पीछे मिसाल दी किस तरह चीजें आगे, किस तरह आगे बढ़ता है। अब ये करते 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 एक वक्त आया, अब यहां तक तो चलो ठीक था, एक वक्त आया कि जब इस शजरा मलऊना के पीछे पड़ने से ये बशर इस स्टेज पर आ गया कि अब ये आसमानों जमीन में जो बाकी मखलूकात हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ करने की सलाहियत इसके पास आ गई, इतना आगे आ गया है। ये सीड्स खाने से इसकी जो अकल है, इसका जो यानी ये चीजें हैं, ये बहुत आगे आ गई। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? इन सीड्स ने इसे क्या किया? इन सीड्स की वजह से इसने कत्ल करवाया इंसान से। कत्ल क्या करवाया? ये जो कहते हैं जो हाबील ने काबिल को कत्ल कर दिया, सॉरी काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया, ऐसे ही ये जो कहते हैं हाबील और काबिल वाला, वो क्या है? वो क्या है? आज आपको ये भी समझ आ जाएगी।
वो ये है कि ये जो बशर है इसने दूसरे जानवरों का जो मासूम सीधा उनका कत्ल शुरू किया। ठीक है, अभी समझ आ रही नहीं आ रही? इन सीड्स को खाने की वजह से इसने क्या किया, इसने इसके अंदर यानी कि वो हसद बुगज और ये जो नेगेटिविटी है ये जब प्रोड्यूस हुई, ये चीजें प्रोड्यूस हुई आहिस्ता आहिस्ता करते करते, तो इसने रिज़्क के असूल के वही जब यानी रिज़्क के मजे लेने के लिए इसने हादसाती तौर पर इसने गोश्त खा बैठा और फिर ये गोश्त के पीछे पड़ गया, इसने जानवरों का कत्ल करना शुरू कर दिया गोश्त के हसूल के लिए। ये था वो जो हाबील और काबील वाला ये वाकया जोड़ते हैं, गढ़ते हैं और आगे फिर उसको कहानियां देते हैं जी कब्र ने आके कब्र बताई और ये और वो फलाना। आपस में इन्होंने एक दूसरे का कत्ल बाद में किया, कत्ल की इब्तिदा यहां से हुई। ठीक है जी, अब गौर की, अब जब ये स्टेज आ गई तो क्या हुआ, सीड्स, ये सीड्स खाते खाते यानी इतना आगे आ चुके थे, इन्होंने दरख्तों को यानी अरफा रिज़्क जो है, अरफा रिज़्क कौन फराहम कर रहा है, दरख्त, ये इन दरख्तों को ये काटते रहे, आस्ता आस्ता काटते 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 ये खेत बनाते रहे, खेत यानी ये बागात से इन्होंने हिजरत करना, यानी इनको कहां रखा था, इनको रखा था अल जन्ना में, ये जमीन जन्नत थी, बागात थे ये जमीन। ठीक है, इन्होंने ये सीड्स खाने के लिए यानी इतना आगे चले गए कि इन्होंने क्या, अब हम इन्होंने अपने इनके जिस्म बानी सीड से गए, 100% सीड से बन गए, यानी आगे बढ़ते 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 सदियों का सफर गुजरा, तो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आती 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 इनके जिस्म सीड से बने, जब आपका जिस्म जिससे बना आपका जिस्म वही मांगेगा ना। तो फ्रूट्स ये कम करते करते इंतहाई कम पर चले गए और ये दरख्तों को काट कर ये ज़राअत की तरफ बढ़ते गए, ज़राअत की तरफ बिल्कुल ज़राअत की तरफ बढ़ते गए। हाँ, अब जब ये ज़राअत की तरफ इतना बढ़ गए यानी इस स्टेज पर आ गए, दो चीजें क्या, अब ये आसमानो ज़मीन ये छेड़छाड़ की सलाहियत भी इनके अंदर आ चुकी है, और नंबर 2 ये इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, गौर करें, इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि ये जन्नत से निकल चुके हुए हैं, जन्नत से निकले हुए हैं।